पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मत पूजन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे ग्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव सर्वं मम देवि। महादेव देव। कर चरण कंबा काय कर्म जंबा, श्रवण नयन जंबा मानुषंबा परम। विहितम विहितंबा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चिचोर प्रभु जय जय माधव श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री कामधेनु मात की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर धाम की जय। श्री शीतला शक्ति धाम की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु तड़द्दित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज कथा का षष्ठ दिवस है। कल पंचम दिवस में हम आप सबने बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की। कल की कथा में भगवान की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण किया। गोकुल से सीधा हम वृंदावन पहुंचे। इंद्र महाराज की पूजन को बंद करा करके गिरिराज महाराज की पूजन आरंभ कराई। यहां तक की कथा कल हम आप सब ने श्रवण की। आइए
हम आप सब मिल करके आज की कथा में अवगाहन करें। पर आज की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण ठाकुर जी के श्री चरणों में चलें, जिससे ये मन, ये वाणी और ये हृदय पवित्र हो सके। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए प्रभु के श्री चरणों में, उसके पश्चात हम आप सब मिलकर के कथामृत में प्रवेश करेंगे। जय हरि श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हे मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, हे गौ वाले का नाम श्री कृष्णा, वो गौ वाले का नाम श्री कृष्णा, हे मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, हे मन रसिया का नाम श्री कृष्णा, मेरा रसिया का नाम श्री कृष्णा, हे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। लगते लगते ब्रज मंडल को, रटते रटते भई बरस 18, पर हाय अभी तक पूर्णतया नहीं दीख पड़ा मन मोहन प्यारा। अनुराग का यज्ञ समाप्त करूं इस देह की अंतिम आहुति द्वारा, नंदलाल के प्रेम में पागल हूँ, नहीं और कोई विपदा का मारा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ग्वालों वाले का नाम श्री कृष्णा, वाले का नाम श्री कृष्णा, ओ मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, हे गोकुल वाले का नाम श्री कृष्णा, गोकुल वाले का नाम श्री कृष्णा, हे मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा, मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। ये अपनी तुम्हारी लगाई हुई तेरे दिल और बुझाएगा कौन। इस परिवार जनों से नाता तजा उनमें हमको अपनाएगा कौन। हर कृष्ण अनाथन को तज के दुखियों पे दया दर्शाएगा कौन। ब्रजराज तुम्हारे बिना हमको अधूरा व्रत कौन कराएगा कौन। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हे मोरों वाले का नाम श्री कृष्णा। हे यमुना वाले का नाम श्री कृष्णा। हे मन बसिया का नाम श्री कृष्णा। मन बसिया का नाम श्री कृष्णा। मेरे प्यारे नंदलाल मेरी तेरी बातें एक तू जाने एक मैं जानूं। जन्मों जन्मों की मुलाकातें एक तू जाने एक मैं जानूं। तेरे प्रेम के अश्कों की बरसातें एक तू जाने एक मैं जानूं। आएगी मिलन की वो रातें एक तू जाने एक मैं जानूं। जय कृष्णा श्री 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 कृष्णा। मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। गौ वाले का नाम श्री कृष्णा। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा। हे मुरली वाले का नाम श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्मणा जायते कर्मणैव विलीयते। सुखं दुःखं भयं च कर्मणैवाभिपद्यते।
भगवान श्री कृष्ण ने सुख और दुख की बड़ी सुंदर व्याख्या की, ब्रजवासियों को समझाया। ब्रजवासियों ने इंद्र महाराज की पूजन को बंद करके गिरिराज महाराज की पूजन आरंभ करने का निर्णय लिया। भैया पगड़ी शांति से बांधो, बात मत करो आपस में ना। बांधो, अच्छा बांधो, अच्छा सा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, देख लाला, इंद्र महाराज की पूजन तो हम तुम्हारे कहने से बंद कर देंगे, पर हमारी कुछ शर्त है। भगवान ने पूछा, क्या शर्त है? ब्रजवासी कहने लगे, पहली शर्त तो ये है कि हमारी रूखी सूखी पूजा से आपके भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि 56 भोग रख दिए, तुलसी दल डाल दिया, गरुड़ जी बजा दिए, भोग लग गया, ऐसे आपके गोवर्धन नाथ को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने हाथों से पानो पड़ेगा। भगवान ने कहा, चलो ये भी ठीक है, एक शर्त और है। अब क्या है? बोले, जब इंद्र महाराज की पूजा बंद होगी तो इंद्र महाराज शांति से थोड़ी बैठे, कुछ ना कुछ आतंक तो फैलाएंगे। यदि इंद्र महाराज ने ब्रज में आकर के कोई उपद्रव किया तो उस उपद्रव से आपके गिरिराज महाराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, चलो ये भी ठीक है। संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके अपने अपने सुंदर सुंदर छकड़े सजाए। गिरिराज महाराज की परम पवित्र पावन तलहटी में पहुंचे। कहां गिरिराज जी और कहां यमुना जी? 21 किलोमीटर के गोवर्धन नाथ, 7 कोष के। ब्रजवासी कहने लगे, लाला, अब देख, ये भगवान तो नयो नयो है, इस भगवान से हमारा कोई परिचय नहीं है, इसलिए आप हमारे पुजारी बन जाओ और हम आपकी यजमान बन जाएं। जैसा जैसा आप कहोगे वैसा ही वैसा हम करेंगे। पंडित जी ने कहा, जल से स्नान करा दो, तो जल से स्नान करा दो। पंडित जी ने कहा कि पंचामृत से स्नान कराओ, तो पंचामृत से करा दो। पंडित जी ने कहा कुमकुम लगाओ, तो कुमकुम लगा दो। पंडित जी ने कहा कि अब चावल चढ़ाओ, तो चावल चढ़ा दो। बोले फूल चढ़ाओ, दौंडी चढ़ाओ, बाद में प्रसाद लगाओ, यही बोलते हैं, पर बाद में दक्षिणा भी चढ़वाते हैं, पर तुम लोग हंसते भी हो। तो बोले प्रभु आप पुजारी बन जाओ और हम आपके यजमान बन जाओ। भगवान ने कहा चलो ठीक है।
आप ही पूजे आप पुजावे। एक रूप से भगवान स्वयं पुजारी बने बैठे हैं। और गिरिराज महाराज कोई और नहीं, साक्षात मेरा श्री कृष्ण ही गोवर्धन नाथ है। ब्रजवासी कहने लगे अब क्या करना है। भगवान ने कहा सबसे पहले स्नान कराओ। अब तो सारे के सारे ब्रजवासियों ने एक एक मटकी ली, अपने सर पर रख ली नहीं, और यमुना जी पहुंचे। यमुना जी में से जल भर के लामे और गिरिराज महाराज को स्नान करावे। स्नान कराते 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 सुबह से शाम हो गई, पर गिरिराज महाराज के पैर को नख भी गीलो न भयो। पसीने से लथपथ हो गए ब्रजवासी। ब्रजवासी कहने लगे लाला तेरे भगवान की पूजा तो बड़ी कठिन है। अरे हमारे इंद्र महाराज की पूजा तो बड़ी सरल थी, केवल 4 आचमनी जल, पादयोपाध्यम, हस्तयोर अर्घ्यम, मुखे आचमनीयम, सर्वांग स्नानियम जलम समर्पयामि। 4 आचमनी जल में हमारे इंद्र महाराज का स्नान हो जाता था, पर आपके गिरिराज महाराज को स्नान कराते कराते सुबह से शाम हो गई, पैर को नख भी गीलो ना भयो। भगवान ने कही इच्छा क्या है। ब्रजवासी कहने लगे लाला हमारी इच्छा ये है कि यमुना जी पास में आ जाए, दूर है ना। यदि यमुना जी पास में आ जाएंगे तो हम शीघ्रता से स्नान कराते। भगवान ने कहा ठीक है, अपनी आंख बंद कर लो। सारे के सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंख बंद कर ली। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक बार इस दृश्य को अपने दिल में उतार करके तो देखो, मेरे प्रभु ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। भगवान के चरणों से जो गंगा जी प्रकट हुई, उन गंगा जी का नाम है भागीरथी गंगा। और जो भगवान के मन से गंगा जी प्रकट हुई, उनका नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा गोवर्धन नाथ की परिक्रमा के पड़ाव में पड़ती है। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाते हैं ना, दान घाटी से परिक्रमा का शुभारंभ होता है और मानसी गंगा पर उस परिक्रमा का विश्राम। अब तो सारे के सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े जामे, मानसी गंगा में से जल भरे और गिरिराज महाराज को स्नान करा दे। स्नान है गए, अब क्या करो। भगवान ने कहा वस्त्र चढ़ाओ। भगवान स्वयं मंत्र पढ़ने लगे। जुबा शुभाशा परिवीत्या सह उसरेयान भवति जायमानः तन्धीराशा कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। भगवान मंत्र पढ़ते जा में और ब्रजवासी पूजन करते जा में। लाल धागा का वस्त्र पहना दिया, सुंदर यज्ञोपवीत पहनाया, कुमकुम लगाए, अक्षत चढ़ाए, चावल चढ़ाए, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार पहनाए, सुंदर सुंदर इत्र चढ़ाया और धूप दीप दिखा करके 56 प्रकार के भोग लगाने का नंबर आया। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों, जो जो अपने अपने घर से 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आए हो, मेरे प्रभु को अर्पण करो।
ब्रजवासी कहने लगे, देख लाला, हमारी शर्त थी कि तेरे भगवान को प्रकट होकर के पानो पड़ेगा। भगवान ने कहा भोग लगाओ तो सही। भोग लगाया ना, ये प्रकट होने की बात करते। ब्रजवासियों ने अपने अपने घर के 56 प्रकार के व्यंजन रख दिए। भगवान मंत्र पढ़ने लगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैकतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मशमाधिं। जैसे भगवान ने मंत्र पढ़ा, आहा हा हा, साक्षात गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोली गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज भगवान कहने लगे, हे ब्रजवासियों, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जो भी अपने अपने घर से लेकर के आए हो, मुझे शीघ्रता से प्रदान करो। ब्रजवासी भोग लगाना तो भूल गए, टकटकी लगा करके गिरिराज महाराज को देखने लगे। जब भोग लगाना भूल गए तो भगवान को भूख लगी। भगवान तो अपने भक्तों के वश में है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम भोग नहीं लगाते तो मत लगाओ। अपने आप 56 प्रकार के थाल भोजन से युक्त उठने लगे और भगवान दोनों हाथों से पाने लगे। थाल उठते जामे, भगवान पाते जामे, थाल उठते जामे, फिर भगवान पाते जामे। उसी क्षण श्रीदामा नाम का सखा आया। एक बार गोवर्धन नाथ को देखे, फिर एक बार ठाकुर जी को देखे, फिर एक बार गोवर्धन नाथ को देखे, फिर एक बार ठाकुर जी को देखे। भगवान ने बस सखा से पूछी, च्योरे लाला, ऐसे काय को देख रहे हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है? श्रीदामा कहने लगा, लाला, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। भगवान ने कही, क्या गड़बड़ी है? श्रीदामा कहने लगा, देखो, जैसी तेरी नाक है ना, वैसी बाकी नाक है। बा ने भी पीतांबरी पहनी और तैने भी पीतांबरी पहनी। बा ने भी मोर पंख धारण कीनो और तैने भी मोर पंख धारण कीनो। बा के पास भी मुरली और तेरे पास भी मुरली, और वो भी एकदम काले रंग का और तू भी काले रंग का। अंतर सिर्फ इतना है कि उसके 4 हाथ हैं और तेरे 2 हाथ हैं। भगवान ने कही, मतलब क्या है? श्रीदामा कहने लगा, मतलब सीधा सीधा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रज की गोपियों ने तुझे माखन देने से मना कर दिया हो, तो 56 प्रकार के भोग खाने के लिए तू स्वयं गिरिराज बनकर के आ गया। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं कितने भी रूप धारण कर लूं, पर मेरे भक्त मुझे हर रूप में पहचानते। मैं अपने भक्तों से कभी बचकर जान। उसी क्षण मधुमंगल आया। बहुत गरीब सखा था भगवान का। मधुमंगल ने तो जीवन में पहली बार 56 भोग देखे थे। मधुमंगल ने कहा, लाला, तेरो भगवान कितने दिन से भूखो है? भगवान ने कही, मतलब? मधुमंगल ने कही, खातो जावे खाबे से बंद होवे ही ना है। दुनिया के लोग तो एक हाथ से खावे, पर तेरो भगवान तो 2-2 हाथों से खावे। हमको थोड़ा बहुत प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सभी को प्रसाद मिलेगा।
यहाँ पर गिरिराज महाराज अपने भक्तों के द्वारा दिए हुए प्रसाद से परिपूर्ण हो गए, तृप्त हो गए और ब्रजवासियों को सुंदर आशीर्वाद देकर के गिरिराज महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पर देवर्षि नारद से नहीं रहा गया। नारद जी स्वर्ग पहुंचे। देवराज इंद्र आज अपनी मस्ती में मस्त था, क्योंकि देवराज इंद्र को पता था कि सारी दुनिया के लोग आज मेरी पूजा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी क्षण नारद जी पहुंच गए। देवर्षि नारद को जैसे ही इंद्र ने देखा, इंद्र कहने लगा, हे देवर्षि, अनायास आप हमारे रंग को भंग करने आ गए। इतना सुंदर नृत्य चल रहा है, सारी दुनिया के लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और आप यहां पर क्यों? नारद जी ने कहा, महाराज ये आपका भ्रम है। दुनिया के लोग आपकी पूजा करते थे, पर आज तो दुनिया के लोग गैया चराने वाले की पूजा कर रहे हैं। जो नंद का लाला है ना, वो अपनी पूजा सुन करा बैठा। यकीन ना हो तो चल करके देख लो। जैसे ही देवराज इंद्र ने अपनी आंखों को बंद करके देखना चाहा, तो सारे के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नाम की जय जयकार कर रहे थे। इंद्र कुपित हो गया। उस गैया चराने वाले ग्वाले का यह साहस कि मेरी पूजन को बंद करा करके स्वयं की पूजा करा बैठा। प्रलयकारी मेघ को बुलाया है देवराज इंद्र ने। गणम श्याम वर्तकम नामा मेघा नाम चांतिकारिणम् इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे गणम श्याम वर्तकम नामा मेघा नाम चांतिकारिणम्। श्याम वर्तक नामक मेघ को देवराज इंद्र ने बुलाया। और जो ये सांवर्तक नामक मेघ है ना, ये प्रलयकारी मेघ। जब भगवान को संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाना हो, तब इस मेघ को आदेश प्रदान करते कि जाओ, अब प्रलय का समय आ गया है, अब आप जल की वृष्टि। और जहां सांवर्तक नामक मेघ आकर के जल की वृष्टि करता है, वहीं पर प्रलय होता है। जैसे ही सांवर्तक नामक मेघ ने अपनी जल की वृष्टि का शुभारंभ किया, सारे के सारे ब्रजवासी थरथर कांपने लगे। कन्हैया की शरण में आए, लाला हमने तो आपसे पहले ही कहा था, यदि हमने इंद्र महाराज की पूजा बंद कर दी तो वो हमको चैन से जीने नहीं देगा। हमें अपने प्राणों की परवाह नहीं है। हमारे छोटे छोटे बछड़े, हमारी सुंदर सुंदर गौएं, छोटे छोटे सखा, ब्रजमंडल की सुशोभित गोपियां, पशु पक्षी बंदर, इन सभी के प्राण संकट में आ जाएंगे। अब आपको इन सभी के प्राणों की रक्षा करनी होगी। आज तक जीवन में हमने कभी ऐसी जल की वृष्टि नहीं देखी। इस प्रलय से आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहे, ब्रजवासियों, मैं रक्षा करने वाला कौन हूं? जिस गोवर्धन नाथ की आप सबने मिलकर की पूजा की थी, हम आप सबको उन्हीं की शरण में चलना होगा। वो ही इस संकट से हमको उबार सकते हैं। ब्रजवासी कहने लगे, जल्दी चलो, फिर देर मत करो। ज्यादा समय निकल गया ना, तो फिर हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी के साथ में सारे के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की परम पवित्र पावन तलहटी में पहुंचे
और हाथ जोड़ करके गिरिराज महाराज से प्रार्थना करें। हम भी मिलकर के गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में जो संकट है, जिस तरह आपने ब्रजवासियों के संकटों का हरण किया था, उसी तरह हमारे जीवन के संकटों का भी आप हरण करें। भाव विभोर होकर के गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करें। जय है तुम बिन मोरी कौन खबरनी, तुम बिन मोरी कौन खबरनी, तुम बिन मोरी कौन खबरनी। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, ओ तुम बिन मोरी कौन खबरनी। गोवर्धन गिरधारी, ओ तुम बिन मोरी कौन खबरनी। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल की छवि न्यारी हो। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल की बलिहारी। कुंडल की छवि न्यारी हो, कुंडल की छवि न्यारी, कुंडल की छवि न्यारी, ओ तुम बिन मोरी खबरनी, तुम बिन मोरी कौन खबरनी। वृंदावन में धेनु चरावे, बंशी बजाए गिरधारियो। वृंदावन में धेनु चरावे, बंशी बजाए गिरधारी। बंशी बजाए गिरधारी, तुम बिन मोरी कौन खबरनी, तुम बिन मोरी कौन खबरनी।
गिरधर नागर चरण कमल पे बलिहारी विराजे प्रभु गिरधर चरण कमल पे बलिहारी चरण कमल पे बलिहारी तुम बिन मोरी कौन खबर ले तुम बिन मोरी कौन खबर गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी ओ तुम बिन मोरी कौन खबर संपूर्ण ब्रजवासी आंख बंद करके खड़े रहे। एक ही क्षण में मेरे प्रभु ने अपने कनिष्ठ का उंगली के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। भगवान ने एक हाथ से बांसुरी पकड़ करके इतनी सुंदर मुरली बजाई, इतनी सुंदर मुरली बजाई कि सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की परम पवित्र पावन तलहटी में आ गए। जिन मोरों ने, जिन बंदरों ने, जिन पशुओं ने, जिन पक्षियों ने मुरली की आवाज सुनी वो भी दौड़े दौड़े आए, पर्वत के नीचे आकर के खड़े हो गए। सारे के सारे गोपियां, सारे के सारे ग्वाल पर्वत के नीचे आगे आकर के खड़े हो गए। संपूर्ण ब्रजमंडल उस गिरिराज पर्वत के नीचे है। भगवान ने शेषनाग को आदेश दिया कि हे शेषनाग, संपूर्ण ब्रज के चारों तरफ आप बांध लीजिए ताकि सांवर्तक नामक मेघ के जल की एक बूंद भी ब्रज के अंदर प्रवेश ना कर सके। शेषनाग ने चारों तरफ बांध ली। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि सांवर्तक नामक मेघ ने जितनी भी जल की वृष्टि की है ना, संपूर्ण जल को सुखा दो। सुदर्शन चक्र सांवर्तक नामक मेघ के जल को सुखाने लगा। यहां पर भगवान ने अगस्त मुनि का ध्यान किया। बाबा, त्रेता युग में हमने आपको भोजन कराया था, पर हमारे लिए पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए आज द्वापर में हमने आपको पानी की व्यवस्था की है। आप आए, जितना जलपान कर सकें उतना जलपान करें। अगस्त मुनि आ गए, गिरिराज पर्वत के शिखर पर बैठ गए। संपूर्ण सांवर्तक नामक मेघ के जल को पान करते जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, त्रेता युग द्वापर में कहां से प्रवेश कर गया? बात तो द्वापर की चल रही है, पर द्वापर में त्रेता का रहस्य, ये सिस्टम कुछ समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहते, राजन, जब त्रेता युग में
रावण जानकी जी का हरण करके ले गया था। अशोक वाटिका में जानकी जी ने एक संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन मेरे पति संपूर्ण लंका पर विजय प्राप्त करके ससम्मान मुझे अयोध्या वापस लेकर के जाएंगे, मैं अपनी अयोध्या में नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। आज मेरे प्रभु ने लंका पर विजय प्राप्त की। लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जानकी जी को अयोध्या लेकर के आए। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके मेरे रघुवर से कहा, प्रभु एक मेरा अनुष्ठान है, यदि आपका सहयोग हो तो मैं अपने उस अनुष्ठान को परिपूर्ण कर सकूं। भगवान ने कहा, कहिए क्या संकल्प है, कौन सा अनुष्ठान है? जानकी जी ने कहा कि मैंने प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराने का संकल्प किया है। सिर्फ आप ब्राह्मणों को आमंत्रण दे दिया करो, बाकी मैं सब संभालूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। प्रतिदिन भगवान एक ब्राह्मण को आमंत्रण कर देवे। ब्राह्मण आए, जानकी जी अपने हाथों से भोजन बनाए और उस ब्राह्मण को भोजन कराएं। कोई ब्राह्मण एक रोटी खाकर के उठ जावे, कोई ब्राह्मण थोड़े से चावल खाकर के उठ जावे, कोई ब्राह्मण थोड़ी सी खीर पी करके उठ जावे। एक दिन जानकी जी कहने लगी, स्वामी आप तो कहते थे कि ब्राह्मणों के पेट में अग्नि होती है, आप तो ब्राह्मणों की झूठी प्रशंसा करते हो। मैं नहीं मानती ब्राह्मणों। मैं आज तक मन भर के ब्राह्मणों को भोजन ना करा सका। मेरी इच्छा होती है कि जब तक मेरी आत्मा तृप्त ना हो तब तक ब्राह्मण भोजन करता रहे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ब्राह्मण आया ही नहीं। आपको तो झूठी प्रशंसा करना आता है ब्राह्मणों की, संतों की। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्रह्मन् हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने तो हमेशा ब्राह्मणों को, संतों को और गौओं को अपने से ऊपर समझा है। भला भगवान कभी संतों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा और गायों की निंदा सुन सकते हैं? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा ठीक है देवी, अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, पर कल जो ब्राह्मण आएगा आप उसे भोजन कराना। जानकी जी ने कहा हाँ, हमने देखे कई ब्राह्मण ऐसे, अभी तक देखा तो कल और देख ले। भगवान ने आंख बंद करके अगस्त मुनि का ध्यान किया। अगस्त मुनि से भगवान ने कहा, बाबा आपका निमंत्रण कल हमारे घर पर है, समय से पधारियो। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है प्रभु। दूसरे दिन भोजन का समय हुआ, अगस्त मुनि आ गए, सुंदर आसन लगाया, अगस्त मुनि बैठ गए। सुंदर भोजन का थाल लेकर के जानकी जी आई, अगस्त मुनि के सामने रख दिया। लेकिन जैसे अगस्त मुनि को जानकी जी ने देखा ना, उदास, क्योंकि अगस्त मुनि देखने में सूखी लकड़ी की तरह थे, एक एक हड्डी उनके दिखाई दे रही थी। जानकी जी ने कहा ये क्या खाया? ये तो लगता है कि थोड़ी बहुत खीर खाकर के उठ जाएगा। ये खाने वाला ब्राह्मण को हट्टा कट्टा अलग से दिखता है, ये क्या खाने वाला है?
उदास होकर के जानकी जी चली गई रसोई कक्ष में। अगस्त मुनि ने मेरे प्रभु का ध्यान किया। प्रभु, मुझे सिर्फ आपका निमंत्रण स्वीकार करना है या वास्तव में भोजन करना है? भगवान ने कहा, आप आ गए, निमंत्रण तो स्वीकार हो गया, अब भोजन तो अपनी जगह है, आपका जो असली रूप है ना वो दिखा दो। जैसी भगवान की ये आज्ञा मिली, अब तो अगस्त मुनि हंस पड़े। अगस्त मुनि जैसे हंसे, जानकी जी दौड़े दौड़ी आई, बाबा क्या हुआ, भोजन करिए ना। अगस्त मुनि कहने लगे, माता जी आपको भोजन कराना भी नहीं आता। अरे भोजन कराना है तो अच्छे से भोजन कराओ ना, ये क्या छोटी छोटी कटोरी में, किसी में खीर, किसी में सब्जी, किसी में दही, किसी में कुछ है। ये आपकी छोटी छोटी बाटी, छोटी छोटी कटोरी को देख करके मुझे लगता है इसे नाक में डालूं, आंख में डालूं, कान में डालूं, कहां डालूं? अरे भोजन कराना है तो बड़े पात्र में लेकर के आओ। अब जानकी जी का थोड़ा सा हृदय अच्छा हुआ कि चलो कम से कम कोई ब्राह्मण तो आया, अपने मुंह से मांग कर खा रहा है। जानकी जी ने कहा, बाबा आप भोजन शुरू करो, अभी अभी गई और गर्मा गर्म लेकर के। जानकी जी ने आकर के सुंदर बड़े थाल में अगस्त मुनि को भोजन परोसा और अगस्त मुनि भोजन आरंभ करने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन, जानकी जी परोस करके अंदर नहीं जा पाती थी, उसके पहले भोजन का थाल खाली। अगस्त मुनि आवाज लगाते, माता जी थाली खाली हो। जानकी जी फिर परोस करके जावे, अंदर ना पहुंच पाए, थाली खाली। अगस्त मुनि कहे, बाबा जी, माता जी थाली खाली हो गई। सुबह से शाम हो गई, भोजन करते करते जानकी जी पसीने से लथपथ हो। जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणपति को बुलाया कि एक ब्राह्मण हमारे घर भोजन करने के लिए आया है, आपको रसोई कक्ष संभालना। भला आप लोग बताओ, जहां पर साक्षात गणेश जी बैठ जाएं और रिद्धि सिद्धि बैठ जाएं, वहां कभी किसी वस्तु का अभाव हो सकता है? रिद्धि सिद्धि पुड़ी बेलने लगी, गणेश जी सुंदर सुंदर घी में से पुड़ी निकालने लगे और जानकी जी परोसने लगे। भोजन करते 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 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए। गणेश जी भी पसीने से लथपथ, रिद्धि सिद्धि भी पसीने से लथपथ। बाप रे, कैसा बामन भोजन करने को आया, उठने का नाम ही नहीं लेता। जानकी जी दौड़ी दौड़ी अगस्त मुनि के पास गई। जानकी जी अगस्त मुनि से कहने लगी, बाबा हमने सुना है कि जब आधा भोजन हो जाए ना तो आधे भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा, माता जी मुझे सब पता है, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा ना तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप पानी पी लूंगा। जानकी जी कहने लगी, बाप रे, 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, अखंड भोजन चल रहा है, अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ। यहां से जानकी जी जैसी रसोई कक्ष में पहुंची, वहां पर देखा गणेश जी भी गोल, रिद्धि सिद्धि भी गोल, रसोई कक्ष में कोई नहीं। अब जानकी जी ने सोचा कि जहां गणेश जी हार मान जाएं, रिद्धि सिद्धि हार मान जाएं, तो वहां मेरी क्या क्षमता है जो मैं इस ब्राह्मण को भोजन करा सकूं। जानकी जी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, प्रभु ब्राह्मण कहीं भूखा ना उठ जाए। गणेश जी भी अंतर्ध्यान हो गए, रिद्धि सिद्धि भी अंतर्ध्यान हो गई, मैं भी टूट चुकी हूं, पर इस ब्राह्मण का तो अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। कहीं ये ब्राह्मण श्राप देकर के ना चला जाए, आप कुछ करो। भगवान ने कहा, दोनों कान पकड़ो, आज के बाद कभी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं करोगे? बोले, कभी नहीं करोगे, पर आज के अपराध होने से बचा लो। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने तिरछी नजर से अगस्त मुनि की ओर देखा। भगवान ने कहा, बस। अगस्त मुनि ने कहा, माता जी भोजन से मैं तृप्त हूं, अब मुझे जलपान कराइए। साक्षात रघुवर आए और अगस्त मुनि के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। बाबा, जो मुनि 3 आचमनी जल में
संपूर्ण समुद्र का पान कर गया हो, समुद्र को सुखा दिया हो, उस अगस्त मुनि को मैं त्रेता युग में तो पानी नहीं पिला सकता। पर हां, त्रेता युग में मैंने आपको भोजन कराया है। द्वापर के अंत में जब मैं कृष्ण बनकर के जाऊंगा और इंद्र ब्रजमंडल पर प्रकोप करेगा, साम्वर्तक नामक मेघ की जल की वृष्टि करेगा, उस तरफ उस समय आप आना, जितना जलपान कर सको खूब जलपान करना। तो आज भगवान ने अगस्त मुनि का ध्यान किया, बाबा जो त्रेता युग का उधार पानी है वो आकर के पी लो। इसलिए अगस्त मुनि जलपान कर। आज भगवान 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, और जो गिरिराज पर्वत है ना वो 7 कोश का है। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोश के गिरिराज पर्वत को उठाया। ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी लगा करके खड़े थे। ब्रजवासी कहने लगे, लाला 3 दिन हो गए, 3 रात हो, तेरी आंख बंद भी ना है भाई, एक काम करने को तू विश्राम कर ले। भगवान ने कह दी, मैंने विश्राम की नो ना तो गिरिराज महाराज नीचे के पाई आ जाने। और जैसे ही गिरिराज महाराज नीचे आए ना तो तुम सबके सब सो जाओ। ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा बड़े समझदार हो, हमका पागल है जो 3 दिन से छड़ी लगा के खड़े। तुम क्या समझते हो कि इस पर्वत को तुमने नहीं उठाया है? भगवान ने कहा, हमने तो उठाया है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति थोड़ी है कि तुम उस पर्वत को उठा सको। ब्रजवासी कहने लगे, ओ हो, तुम अपने आप को समझो का? भगवान के मुख से निकल गया कि मैं तो भगवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ब्रजवासी कहने लगे, ओ हो, तू भगवान है? मुख बता, तेने ऐसो कौन सो काम क्यों जैसे तू भगवान है? भगवान कहने लगे, मैंने पूतना मारी, मैंने तृणाव्रत मारा, मैंने शक्तासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, मैंने बकासुर मारा, मैंने बत्सासुर मारा, काली नाग को नाथ करके मैंने रमणक जी को भेजा, इसलिए मैं भगवान हूं। ब्रजवासी कहने लगे, बस झूठ बोलने की भी एक हद हो गई। तूने जिस पूतना को मारी थी ना, मरी मराई पूतना में 4-6 लाठी तो हमने भी मारी थी। भगवान समझ गए कि ब्रजवासी मुझे भगवान नहीं समझेंगे कभी भी। कितना भी भगवान बनने की कोशिश करूं पर ये मुझे भगवान बनने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, ठीक है ब्रजवासियों, अपनी अपनी छड़ी पकड़ के रखो। ब्रजवासियों ने दोनों हाथों से अपनी अपनी छड़ी पकड़ ली। सुखदेव जी कहते, राजन इस झांकी को एक बार दिल में उतार करके तो देखो। जैसे ही भगवान ने अपने कनिष्ठिका उंगली के नख को मात्र तिल भर हटाया, गिरिराज महाराज नीचे की ओर आने लगे। और जैसे ही गिरिराज महाराज नीचे की ओर आए तो चट 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 करते करते सारी की सारी लाठियां छड़ियां टूटने लगी। ब्रजवासी कहने लगे, लाला संभाल या पर्वत को, संभाल या पर्वत को, ये पर्वत तो नीचे के पाई आए रहो। भगवान ने तुरंत पर्वत को धारण कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे, लाला आज तो तुझे बताना पड़ेगा कि तुझ में इतनी ताकत आई तो आई, तुझ में इतनी ताकत तो थी नहीं, पर ये ताकत कहां से आई? भगवान ने मन में विचार किया, यदि मैं इनसे कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए भगवान बोल, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी शाह, श्री राधे जो की
मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान कहने लगे, हे ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ियो। जो मैंने आप सभी ब्रजवासियों के साथ घर घर जाकर के माखन की चोरी करके माखन को खाया था ना, उस माखन से मेरी ताकत बढ़ी। कछु गोपन करी सहाय। तुम सारे के सारे ब्रजवासी दोनों आंख खोल करके मुझे देख रहे थे, तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारी ताकत तुम्हारे आंखों से बाहर निकल करके मेरी आंखों में से मेरे शरीर के अंदर आ गई। ब्रजवासी कहने लगे, भाई तो हम कह रहे कि हमें तो बहुत ताकत थी, हमारी ताकत गई तो गई कहां? च्योरे लाला, पहले तेने माखन चुरायो, फिर तेने चीर चुरायो, और अब तू चित्त भी चुराए में लग गयो।